सामने जो ये स्थान आप देखने लग रहे हो, यहाँ पर ओपरी पराई का इलाज किया जाता है, संकटों का निवारण किया जाता है। भूत प्रेत की बात अगर आपके घर में हो तो उसका यहाँ पर 100% गारंटी के साथ है उसका इलाज किया जाता है। हर समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं श्री संकट मोचन पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर है। ये मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे स्थित है। ये तस्वीरें आप हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर से पटेल नगर में 66 फुटा रोड पर गली नंबर 9 में ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है। आइए यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे हम बात करेंगे, साथ के साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है और कहाँ कहाँ से पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की जो है समस्या से जो वो ग्रसित हैं तो यहाँ पर महंत जी के पास पहुंचते हैं। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लास्ट तक वीडियो देखना। यहाँ के जो महंत है उनसे भी हम बात करांगे और तस्वीरें जो आप साथ के साथ देखने भी लग रहे हो किस तरह से यहाँ पर लोगों के जो है संकटों का निवारण किया जाता है। ओपरी पराई का भी जो है यहाँ पे निवारण किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है संकटों के सताए हुए यहाँ पर पहुंचते हैं। सामने आप देख रहे हैं पंचमुखी हनुमान है, उनकी तस्वीर जो यहाँ पे बनाई गई है यहाँ पर, और महंत जी जो है यहाँ पे बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करांगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के संकटों का निवारण किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखना। बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बालाजी महाराज की जय हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई, प्रणाम। दिनेश भगत, कैसे हो आप? बढ़िया है गुरुजी। पता लगा था हमें यहाँ पे कि बहादुरगढ़ में पटेल नगर में गली नंबर 9 में पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। यहाँ पर लोगों के संकटों का निवारण किया जाता है। महाराज है जो सोनू भगत जी हैं, सोनू महाराज जी हैं। आज हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और लोग भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह के सताए हुए लोग पहुंचते हैं, उनके संकटों का जो निवारण है, ओपरी पराई का जो निवारण है वो कैसे किया जाता है। तस्वीरें भी जो है साथ के साथ है हम दिखाने लाग रहे हैं। जो ये तस्वीरें आप देख लाग रहे हो इनसे आप देख कर समझ जाओगे कि किस तरह से संकटों के, ओपरी पराई के, या जिसको भूत प्रेत कहे, या किसी भी ऐसी जो बाधाएं जो होती हैं उनसे सताए हुए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरह से जो बाबा जी हैं उनके संकटों का निवारण जो है यहाँ पे करते हैं। बाबा जी जिस तरह से बाबा जी पहले कह रहे थे कि भाई मैं नहीं करता, ये तो बालाजी महाराज करते हैं, बालाजी महाराज ही जो निवारण करते हैं। ये तो सिर्फ एक बीच में माध्यम है। बाबा जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम भाई, प्रणाम। आपके सब्सक्राइब को, आपके चैनल को देखने वालों को सबको सोनू महाराज की तरफ से नमो नारायण, आदेश। जय जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री श्याम जी। भाई गुरु महाराजों को आशीर्वाद है, बाबा की महिमा है। अपना तो कर्म ये है कि बता देते भाई ये कर्म करने से आपका निवारण हो जाएगा और बाबा आपकी पुकार सुन लेंगे। अपनी अर्जी और दरखास्त लगाइए। गुरु महाराज यहाँ बाबा खुद पर्चा देते हैं, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। साफ शब्दों में एक ही बात कहता हूँ, करने वाले भगवान है, बालाजी महाराज गुरु महाराज है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जैसा भी मेरे को बुद्धि के अंदर आदेश आता है मैं वैसा ही लिख देता हूँ और वैसे वही ही सत्य होता है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं? जो तस्वीरें भी हम जो देखने लग रहे हैं, जो आप जो बैठे हुए हैं लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो भगत हैं, वो उनके अंदर जो है संकट वगैरह जो है वो दिखाई दे रहा है। आप जो है उनका निवारण करने लग रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं कहाँ कहाँ से यहाँ पर पहुंचते हैं बहादुरगढ़ में? आई यहाँ पे बॉम्बे से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, और हरियाणा से भी आते हैं, दिल्ली से, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे पंचमुखी बालाजी महाराज का कोई भगत ना हो। कितने साल हो गए गुरुजी आपको यहाँ पे मतलब इस तरह का जो मतलब संकटों का निवारण करवाते हुए? भाई इस मंदिर का निर्माण 2003 में हुआ था। 14 जनवरी को नींव रखी गई थी। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, बालाजी की आशीर्वाद से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। जो आता है वही लगाते हैं, अपने पास से कुछ नहीं लगाते और ये अपने हिसाब से ही कुछ कराते हैं। मेरे कोई भी मतलब मैं ये विचार करूं कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। इस मंदिर के जो शीशा लगा हुआ इसके एक बार दिखा दो भाई, घुमा के तस्वीरें। चारों तरफ जो है शीशा जो है वो लगाया गया है। बड़ा शानदार एक भव्य भवन जो है यहाँ पे बनाया गया है बालाजी महाराज। अभी 6 महीने में चोला बदला जाता है। और रोहिणी के अंदर एक दीपक ड्रेस बनाने वाला है, वो सबसे अति उत्तम ड्रेस बनाते हैं। अच्छा।
और जो पुरानी होती तो मैं उनको वापस कर देता हूँ, बोलता हूँ कि किसी मंदिर में जहाँ तस्वीर मतलब चोला नहीं है वहां चढ़ा देना और मेरा नाम भी नहीं ले। अच्छा, आज तक यहाँ पे आपने लगभग काउंटिंग की है कि कितने, वैसे तो देखो भगत आते रहते हैं, अब फिलहाल भी जो है भगत यहाँ पे आए हुए हैं, दर्शनों के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो संकटों के सताए हुए जो लोग आते हैं, जिनके संकटों का निवारण यहाँ पे हुआ है, आज तक आपने काउंटिंग की है कि कितने लोगों का यहाँ पे निवारण हो चुका है? एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो भाई, हमारी जो बड़ी पीठ है वो मेहंदीपुर घाटी में बताते हैं, लेकिन आपके सामने एक परिवार बैठा है, ये बैठा है, ये मेहंदीपुर गए थे और मैं नगरी के हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे छल कपट से बात कराऊं। तब इन्होंने कहां से नंबर लिया और मेहंदीपुर संकट ना कटा, और बालाजी महाराज ने खुद चमत्कार, जो मैंने वीडियो दिखाई थी, इसी परिवार की वीडियो है। अच्छा, आप मैं बात कर सकता हूँ उनसे? वीडियो में आने में कोई आपत्ति नहीं है आपको? जी, बहन जी हैं, बहन जी से बात करेंगे। शायद आप ही थी उस वीडियो में, बाबा जी ने मेरे को एक वीडियो दिखाई थी, और वो वीडियो मैं पहले आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, जो वीडियो आप देखने लग रहे हो, ये यही बहन जी हैं जो जिससे मैं अभी बात करूंगा। यहाँ पे जो है इनके संकट का निवारण हुआ था। अब इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ वो दिक्कत थी और यहाँ पे कैसे निवारण हुआ। राम राम में ये दिक्कत थी आपका? पूरी पढ़ाई की कुछ समस्या थी? पहले थी। हाँ, लेकिन जब मतलब इलाज वगैरह करवाया, अब ठीक हो आप? हाँ, अब ठीक हूँ। तो जैसे बाबा जी बता रहे हैं, आप मेहंदीपुर भी गए थे, वहां पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हो गया उसका? यहाँ पे बाबा के दरबार में आए हम। अच्छा। इन्होंने मतलब बाबा की कृपा से उनसे सारे संकट हमारे दूर हो गए। अच्छा, अब परिवार ठीक है आपका, खुश है? बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बाबा की कृपा से। जी जी जी। अच्छा, चलो वो बेटी को हम नहीं दिखाएंगे, लड़की को नहीं दिखाएंगे जी। आगे नहीं लेके आना है, क्योंकि एक तो हम कन्या का कभी स्वामणी भी नहीं लेते। अच्छा, विधवा का, कन्या का और निर्धन का नहीं लेते हम, और स्वामणी लेते हैं, साथ साथ अगले मंगलवार को लगवा देते हैं हम। अच्छा, खीर का प्रसाद बनवाते हैं। मतलब संकट जिसको होता है तो वो आता है, उससे स्वामणी लगवा देते हैं। स्वामणी लगवाते हैं, खीर बनवा देते हैं, जो संगत आती है उनको खिला देते हैं, और बाद में पीछे गली के अंदर, कॉलोनी के अंदर वितरण करा देते हैं। और ये बिटिया, जो एक बेटी इनकी मनीष है, ये भगत है, इनकी बेटी जब यहाँ लेके आए तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि ये जिंदा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक की परेशानी थी। और अकेली एक कन्या नहीं है, आपको हरियाणा और पंजाब में ऐसे ऐसे केस दिखवा दूंगा, और दिल्ली में, कि डॉक्टरों ने जवाब दिया कि अब वेलिटी नेत्र पे है, अब इसका कोई इलाज हो सकता है, देख लो। तो अभी मैं वही पर्ची देख रहा था कि मैंने उनको कहा कि रामचरितमानस 65 मंदिरों में बांटो। अच्छा, ये पर्ची कैसे लिखते हो आप? ये तो मुझे उस तरह का लगा जैसे बागेश्वर धाम है, उस तरह का सिस्टम यहाँ पे लगा आपका। पर्ची वगैरह आप लिख रहे हो, जो पर्चियां लिखी हुई है? ऐसा है, दिनेश भगत, बागेश्वर धाम वाले जो भी है अपना कर्म करते, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो शुरू से ही पर्ची बनाता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं मीडिया से काफी दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे आम आदमी से जुड़ के रहना है। सभी मीडिया के माध्यम से ऊपर उठना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, उसके और भी बहुत से मतलब कर्म है, जिससे हम अपने आप को समाज के सामने अपना आईना दिखा सके कि हम ऐसे हैं। अपना कर्म ऐसा करके दिखाइए, ना कि किसी बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करके। आपको जानकारी बता देता हूँ कि 80% माँ बहन बेटी को ही भूत बाधा या प्रेत बाधा या पितृ बाधा होती है। अच्छा, ये बताओ, ये मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको, क्या जो जिस तरह की जो तस्वीरें भी हम साथ के साथ देखने लग रहे हैं, जो लग रहा है कि भाई इन लोगों में भूत वगैरह आए हुए हैं, क्या वाकई में होते हैं गुरुजी, या कोई साइकोलॉजी कोई दिक्कत होती है? ये अगर सही भूत बाधा होना, भाई मैं तो एक बात हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं किसी अपमान नहीं कर रहा हूँ, खुद बालाजी महाराज ही साक्षात संभालते हैं यहाँ पे। हमारा रोल इतना है कि हाथ जोड़ के यहाँ बैठे रहते हैं, गुणगान लिखते रहते हैं, कहते हैं बाबा आप संकट आ रही हो, कलुकाल योगी हो, आप निवारण कीजिए। ये परिवार आप में इतनी आस्था और विश्वास लेके आया है, इनकी पुकार सुनिए, ये सुनते हैं। अच्छा, जो गुरुजी फिलहाल आपने जो लोग हजारों लाखों लोग आपने इस वीडियो के माध्यम से देखने लग रहे हैं, लगभग दुनिया के 157 देशों में ये वीडियो जो है यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखी जाती है, 157 देशों में। तो कहीं से भी जो है लोग संपर्क करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों को होती है, आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे लोग? भाई आप देखो, मतलब मेरे को ज्यादा फेमस तो होना नहीं है, मेरा नंबर डाल देना
और मैं मंगलवार को मात्र 2 से 3 घंटे बता ही दो, अपना नंबर बता दो। मेरा नंबर है 97 28 10 66 44। 97 28 10 66 44, ये महाराज जी का नंबर है। हाँ, ये मेरा नंबर है और मैं 2 से 3 घंटे बैठता हूँ। फिर उसके बाद में ये मेरा चेला है। कोई स्पेशल दिन भी होता है? सिर्फ मंगलवार को 2 से 3 घंटे बैठता हूँ, क्योंकि मैंने भजन बंदगी इसलिए करनी है कि मेरे को जीवन और मृत्यु से पिंड छटाना है। मुक्ति और मोक्ष के लिए मैंने अपना मतलब परिवार त्याग कर संत बनाऊं। और संत बनने का मतलब लालसा ये है कि धन नहीं कमाना है, धन तो कमाना है, लेकिन वो धन कमाना है जो मृत्यु के बाद जीवन और मृत्यु से पिंड छूट जाए। और वो धन है भगवान का भजन, बंदगी, अच्छे कर्म, त्याग, तप, दान। अच्छा, जो इन चीजों से अगर देखो कोई भी आदमी यहाँ पे आता है मंदिर में, तो स्वाभाविक है वो दान दक्षिणा यहाँ पे जरूर देगा। चाहे अगर किसी का इलाज यहाँ पे हो जाता है, जो आप बता रहे हो बहुत सारे लोगों के संकट यहाँ पे कटे हैं, तो वो लोग भी सोचेंगे भाई कुछ ना कुछ महाराज जी को दक्षिणा दी जाए। उस पैसे का क्या किया जाता है महाराज जी? करीब करीब मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ दान पात्र नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? क्योंकि दान पात्र का मतलब है कि दान डालो। मेरे पास जो दक्षिणा मांगता हूँ, सरेआम मांगता हूँ, निर्धन कन्याओं की शादी में, मंदिरों में, संत समाज के लिए, बोती समाज के लिए, और बहुत से ऐसे हैं कि जिनके घर में आटा तक नहीं है। और मैं जब नाम इतना नहीं बताना चाहता कि मतलब बिल्कुल सही बात है, पूरा मतलब मैं जो भी यहाँ पे दान आता है वो दान में ही लग जाता है। जो यहाँ दान आता है उसमें से मैं 10% रखता हूँ, क्योंकि भाई मैं शादीशुदा हूं, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बताता हूँ, और 90 के 90 को दान कर देता हूँ। आप यहाँ शाम तक रुकिए, करीब करीब मैं 15 से 20 किलो दूध की चाय पिलवा देता हूँ। वो तो देखो, मैं खुद भी बता दूं दर्शकों को, भाई कोई भी महाराज जी हैं, जब बाबा जी हैं, भाई देखो बाहर भी जाना पड़ता है। इनकी एक छोटी सी गाड़ी भी इन्होंने ले रखी है, उसमें पेट्रोल भी डलता है, और बाबा जियों के हर रोज निमंत्रण भी जो है कहीं ना कहीं से रहते हैं, तो जो ट्रेवलिंग का जो खर्चा है उसके लिए ही जो है बाबा जी थोड़ा बहुत जो है शायद अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन मैंने ये लोगों से भी सुना है, और लोगों से भी मैंने पूरी जो है महाराजियों की डिटेल जो है वो निकाल के, पूरी 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 60-70% डिटेल निकालने के बाद ही जो है हमने हरियाणा 1008 पर बाबा जियों को लिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हरियाणा 1008 किसी भी तरह के पाखंड को बढ़ावा नहीं देता। जहां पे हमें कुछ सत्य अगर लगता है, कुछ % सच्चाई किसी भी मामले में हमें लगती है, तो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वरना पहले भी हमने बहुत सारे जो है पाखंडों का जो है सरेआम पर्दाफाश किया था। आप हरियाणा 1008 को सर्च करके देखेंगे, बहुत सारी पीछे लगभग 1 साल पहले की भी आपको 1-2 वीडियो ऐसी मिलेगी जहां पे हमने पाखंडियों का सरेआम पर्दाफाश किया था। उसके बाद जो है हमारे ऊपर केस तक जो है वो लगे थे, पाखंडियों ने हमारे ऊपर केस तक लगवाए थे, धमकियां तक जो है हमें मिली थी। लेकिन जो भाई हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ % कहीं पे सत्य है तो ही हम आप लोगों तक दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो दान दक्षिणा जो आती है वो उससे अगर गरीबों का जो है भला होता है, किसी गरीब कन्या की शादी है या इस तरह के जो कामों में कोई संत अगर जो है अपना योगदान देता है, तो उन साधुओं को, उन संतों को जो है हम हरियाणा 1008 पर लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। और यही कोशिश हमने बाबा जियों से की, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद जो है ये आप लोगों के सामने आने के लिए तैयार हुए हैं। और यहाँ का एक नियम और है भाई जी दिनेश, कि आप देखते होंगे अभी ये परिवार आया है तो इनका मुखिया साथ में है। यहाँ के लिए माँ बहन बेटी नहीं आएगी, मुखिया साथ होना चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो। ये यहाँ का सबसे बड़ा नियम है। क्योंकि कहते हैं कि भाई संत बदनाम होते हैं, संत बदनाम मानता हूँ, समाज है, बोलती है कुछ भी बोल दे, लेकिन मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि साथ में मुखिया है। और सबसे बड़ी बात अनोखी है कि देखो इधर 3 जोत जग रही है, अखंड ज्योति है तीनों। आज तक गुरु महाराज के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से मैंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम जोत का घी दोगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 जोत जगाना, अखंड ज्योति, हर वर्ष एक जोत बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज और मैं साथ के साथ जो है बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आप जो हर वर्ष एक तपस्या करते हैं, हठ योग आप करते हैं। अभी मैं बाहर एक पोस्टर देखा था जिसमें आप 700 किलोमीटर तक जो है सर्प लोट जिसको बोलते हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा जी हठ योग करते हैं। ये जो तस्वीरें देखने लग रहे हैं, ऐसा हठ योग आपने किसी भी संत को करते हुए, किसी भी साधु महात्मा को करते हुए आपने नहीं देखा होगा, किसी भी बाबा को आपने
करते हुए नहीं देखा होगा। ये अनोखी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देख के ही आप समझ जाओगे कि बाबा जी हैं वो जो किस तरह की भक्ति करते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरें जो दर्शक देखने लग रहे हैं गुरुजी, ये हठ योग आप हर वर्ष करते हैं? इतना ही मतलब 600-700 किलोमीटर लंबी जो है ये रहती है मतलब? बिल्कुल भाई, मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं बचपन से बीमार रहता था और हमारी कुल मानता बाबा ईराज की है, श्री 1008 संत बाबा ईराज जी महाराज जी, मैंने वहां से शुरू किया था 6ठी क्लास से। और भाई मैंने ये नहीं पता मीडिया कब से उठी है कब से नहीं, लेकिन मीडिया का नाम जानता हूँ, यूट्यूबर को भी जानता हूँ, सबको। लेकिन मैं थोड़ा परे रह के अपना भजन बंदगी में जीवन व्यतीत करना पसंद करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मीडिया के माध्यम से हम ऊपर उठ जाते हैं और हम अपना क्रम भूल जाते हैं। क्यों? ज्यादा ऐशो आराम, ज्यादा नाम होने के बाद में हम निर्धनों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। फिर हमें सिर्फ एक पैसे की आवश्यकता रहती है, लक्ष्मी की, कि पैसा आए और हम सुख भोगे। संत सुख भोगने के लिए नहीं बना जाता, संत जन कल्याण के लिए, जन हित के लिए बना जाता है। और अपना भजन बंदगी से अपने जीवन निर्वाह करता है। और वो इसलिए ही भजन बंदगी करता है कि उनके आशीष दे, उन पे असीम कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे, तब भी मां सरस्वती कंठ पे वास करे, वो वाणी सत्य हो और मुक्ति और मोक्ष से प्राप्ति हमेशा के लिए मुक्ति और मोक्ष हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी जो आपने समय दिया और यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी करने की जो परमिशन आपने दी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। महाराजियों ने जो अपना नंबर बताया भी है और स्क्रीन पे जो फिलहाल आप नंबर देखने लग रहे हो, ये महाराजियों का नंबर है। मंगलवार के दिन यहाँ पे बैठते हैं, आप जो है किसी भी टाइम इनके पास कॉल कर सकते हैं। हाँ, कॉल करके ही जो है आप यहाँ पे आए, बगैर कॉल करे आप ना आए, क्योंकि महाराज जी है वो काफी व्यस्त रहते हैं। अगर यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो आपका आना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। पहले आप कॉल करें, उसके बाद जब महाराज जी आपको परमिशन दे आने की तो ही आप यहाँ पे आए और महाराज जियों से जो है अपनी जो भी समस्या है, जो भी चर्चा है, आप सत्संग इनका यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008 में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।